हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द गोल्डन जर्नी बिकमिंग मदर इस यूट्यूब चैनल पर। नैसर्गिक प्रसव की श्रृंखला में जो 4 पी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज हम एक और नया पी लेंगे और आज जिस पी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पैसेंजर। जो हम वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं इसका मकसद एक ही है, गर्भवती महिला का डर कम करना ताकि वो एक सुदृढ़ मन से डिलीवरी को फेस कर सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपके आसपास कोई गर्भवती महिलाएं है आपके जानकारी में, उनको ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए। बर्थ कैनाल में से जब पैसेंजर यानी फीटस पास होता है तो उस प्रोसेस को हम डिलीवरी या लेबर कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फीटस की जर्नी के बारे में, यानी पैसेंजर की जर्नी के बारे में जो बर्थ कैनाल से होती है। इस बर्थ कैनाल में होने वाली ये जर्नी बहुत ही डायनामिक होती है और इस जर्नी के दरमियान बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीटस में होते हैं और बर्थ कैनाल या पैसेज में भी होते हैं। इस जर्नी में सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी होता है वो है फीटस की पोजीशनिंग। फीटस की पोजीशन जनरली ऐसे होती है कि हेड नीचे होता है और स्पाइन मैटरनल स्पाइन के पोस्टीरियरली होता है। इस पोजीशन में फीटस को पैसेज से पास होना काफ़ी आसान होता है। तो फीटल पोजीशनिंग ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है बर्थ कैनाल में से पैसेंजर को पास होने के लिए। इसके अलावा जो फीटस का स्कल होता है वो स्कल फ्यूज़ नहीं होता है। फीटस के स्कल में 2 जगह मेम्ब्रेन्स होते हैं जिससे जब पैसेज में से बेबी पास हो रहा है तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो सके ताकि फीटस का ब्रेन प्रेस ना हो। तो फीटल स्कल स्ट्रक्चर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है नॉर्मल प्रसव में बर्थ कैनाल में से पैसेंजर को पास होने के लिए। इसके अलावा मोल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे फीटस की स्कल की हड्डियाँ एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। मोल्डिंग के वजह से ही फीटस का हेड थोड़ा कॉम्प्रेस होके पेल्विक बोन में से पास होने के लिए आसानी हो जाती है। मोल्डिंग सभी फीटस में होती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा मात्रा में। फीटल हेड मोल्डिंग के अलावा फीटल मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी बहुत ज़रूरी बात होती है फीटस को पैसेज में से जाने के लिए। फीटस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट इस तरीके से करता है जिससे कम रेजिस्टेंस उसे फेस करना पड़े। इसके अलावा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि मेन फोर्स होता है फीटस को सामने प्रोपेल करने के लिए, सामने ढकलने के लिए, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते वक्त जब फीटस पास होता है तो आजू बाजू में जो पानी होता है जिसे हम लाइकर कहते हैं वो लुब्रिकेशन और लिक्विड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा फीटल ऑक्सीजनेशन ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है। जब भी फीटस पैसेज में से जाता है तो उसका ऑक्सीजनेशन पूरी मात्रा में होना चाहिए। जब फीटस बर्थ पैसेज में से पास होता है तो फीटल रिफ्लेक्स भी होता है जो उसे प्रोपेल करने में मदद करता है। तो इस फीटल रिफ्लेक्स के वजह से भी काफ़ी आसानी होती है फीटस को आगे जाने के लिए। दोस्तों, ये 8 अलग अलग पहलू है पैसेंजर के हिसाब से जो बहुत ज़रूरी होता है कि गर्भवती महिला को जानकारी हो उस बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में पावर के ऊपर बात करेंगे। ये जो 4 पी के बारे में हमने बात करना शुरू किया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पावर, और पावर के कम से कम 8 से 10 अलग अलग पहलू है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।